पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज किसानों के साथ एक बैठक की है और बैठक के बाद किसान नेता दलेवाल ने कहा कि अगर पहली मांग मान ली जाती तो सड़कों पर आने की जरूरत नहीं होती और जितनी धान की खरीदी की जा रही है उसका समाधान होता दिख रहा है। और इन मांगों को लेकर किसान नेता दलेवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बारिशां पै के झोना लोगों का पानी च डुब गया, किसी ने बाह नहीं फड़ी। लंपी स्किन आ गई, जानवर मर गए, किसी ने बाह नहीं फड़ी। इन्हां हालातां 'च किसान ते होर बोझ पाउणा ਇਹ ਵਾਜਬ नहीं। सरकार तो असीं मंग कीती है कि 6000 रुपया प्रति एकड़ किसान को कंपनसेशन दिओ। अगर नहीं दोगे तो किसान की मजबूरी है, अग लाउणी पेगी। सरकार ने 2500 अनाउंस किया सी, सरकार वो तो भी भज्जी भी है। अगर ये भी नहीं करती तो फिर किसानों की मजबूरी है, अग लाउणी पेगी। किसान अग लाउणगे। सरकार ने जो करना है वो सरकार की मर्जी है, लेकिन साडी लड़ाई वो जारी है। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੂਰੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਰਾਲੀ ਉਂਝਦਾ ਉਂਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? 2 ਕਿੱਲੇ वाला किसान है, 3 किੱਲੇ वाला किसान है, 5 किੱਲੇ वाला किसान है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ट्रैक्टर है 35 हॉर्स पावर, 40 हॉर्स पावर, 45 हॉर्स पावर, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ नहीं है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 65 हॉर्स पावर ਦੇ ट्रैक्टर ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਵਾਹਣ ਬੀਜਣਾ ਆਪਦਾ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਅੱਗੇ ट्रैक्टर है नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ, ਉਹ तो ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? नहीं हो पाएगी। और जिन्नी जिस संख्या जो चाहिए वो संख्या जो है नहीं, एक मशीन ने वध तो वध 7 एकड़ डेली बीजना है। जे पिंड च इन्होंने 5 मशीनां दित्तियां हैं, 7 5 35 एकड़ जमीन डेली बीजी गई। हुण पिंड की जमीन है जी 2000 एकड़, मशीन बीजती है 35 एकड़ रोज़। 10 दिन का टाइम पीरीयड है जट कोले, 10 दिनों के 350 किला, 400 किला, 500 किला बीज दू। बाकी दिन की करनगे लोग, उन्होंने किवें बीजणगे? किसान कोले इधरों झोना लेट करा के टाइम पीरीयड ही नहीं रह गया कि वो लंबा समा वेट कर सके। सो इस करके मशीनां वाले या जी ड्रामेबाजी है ये बेतुकी है, बेमतलब है कि आज जी मीटिंग होकर हटी उसदे विच कोई हल निकलिया है? क्योंकि मंगा तुसीं कहा हमेशा, लेकिन हल नहीं निकलिया। देखो हल की तो मैं ये बेनती कर रहा, जे मन्निया मन्नी लईए जाइए तो बहुत सारिया मंगां तो सरकार ने सहमति दी है। जिवें कहता कि असीं मिल्लां जिहड़ियां हैगियां वो 5 नवंबर नूं चला देंगे। ये भी कहता कि असीं तुहाडा दाणा दाणा झोने का खरीद लांगे, कोई परेशानी नहीं आउण देंगे। पर सवाल तो उदों लगना ना पता जो वो दिन आना है भी की सरकार खरीदती है। सरकार ने साडे नाल वायदा कीता सी कि पराली ना साड़न वाले किसानों को 2500 रुपया देंगे। होर पिछे 5-7 दिन 10 दिन हो गए बयान देता, सेंटर भज गया जी असीं नहीं दे सकते, उन्होंने भी वो भज गए ने। तो जे हुण ये भी नहीं दे सकते तो फिर सुभाविक है ना गल कि विश्वास की किया जाए, किन्नियां गल्लां ते सरकार पूरा उतरेगी। सो इस करके इस ते यकीन कोई नहीं किया जा सकता सरकार ते कि की कर पाऊगी। सो ऐसी डलेवाल जी, कैमरामैन विनोद दे नाल चंडीगढ़ तो अमनप्रीत। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज सीएम भगवंत मान ने किसानों के साथ एक बैठक की है, इस बैठक में क्या कुछ अहम रहा, किन किन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, एक बार इस बैठक को लेकर पूरी अपडेट। देखिए अगर सीधे तौर पे बात करें तो जो आज की मीटिंग थी, आज सुबह से ही हम कह सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब भवन में मौजूद हैं। 2 अलग अलग अगर हम कहें उनकी तरफ से मीटिंग की गई। सुबह अगर हम कह सकते हैं 11 बजे से 2 बजे तक बीकेयू डल्लेवाल के साथ उनकी मीटिंग चलती रही। उनके सभी जब हम कह सकते हैं कि जितने भी जथेबंदियों के साथ जुड़े उनके साथ मीटिंग की, 40 मुद्दे लेके बीकेयू डल्लेवाल यहाँ पहुंची थी। तो उसके बाद अभी हम कह सकते हैं कि अभी संयुक्त किसान मोर्चे के साथ खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान की मीटिंग चल रही है। तो अभी तक हम कह सकते हैं कि मीटिंग्स लगातार चल रही है और इन मीटिंग में पंजाब के अहम मुद्दा या इस टाइम जो सबसे ज्यादा अगर हम कहें मसला उठा हुआ है वो पराली का मुद्दा है, उसको लेकर अगर डिस्कशन हुई है। उसके बाद अगर हम कह सकते हैं चोने की फसल जो अगर हम कहें कि कहीं चाइना वायरस से प्रभावित हुई तो कहीं बारिश और हड़ से भी उसको नुकसान हुआ है, तो उनको लेकर भी पहुंचे थे। पर पंजाब सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि
पर एकड़ 23 क्विंटल से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए आज 40 मुद्दे लेकर किसान यूनियन यहाँ पहुंची थी। उनके मीटिंग के दौरान अगर हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, पर रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव मिला है, पर क्या एक्चुअल उस पर काम होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसको लेकर हम कह सकते हैं कि किसान अभी एक वेट एंड वॉच के मूड में नजर आ रहे हैं। अमित, वही बात कर लें, किसान नेता दलेवाल की अगर बात कर ले तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, किसान नेता जगदीश डल्लेवाल ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि इस टाइम अगर देखिए सेंट्रल सरकार की तरफ से पराली ना जलाने को लेकर एक मुआवजा देने को लेकर सीधे तौर से मना कर दिया गया है, तो वहीं पंजाब सरकार की तरफ से पहले आश्वासन दिया गया था कि अगर किसान पराली नहीं जलाते तो उन्हें 2500 रुपए दिए जाएंगे। पर अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो गया है कि जब पंजाब सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही मना कर चुके हैं, तो अब किसान के ऑप्शन क्या रह जाता है? तो यहाँ पर जगदीश डल्लेवाल एक चीज क्लियर कट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब पंजाब सरकार क्योंकि केंद्र हेल्प नहीं कर रही, तो इस बात पे किसानों का साथ दें, वो इस चीज पे किसानों का समर्थन, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो पराली जलाएंगे। तो यहाँ पे वो चीज कह रहे हैं कि पंजाब सरकार को अब किसानों के साथ खड़ा होना होगा और इस चीज को मानना होगा कि किसानों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो पराली जलाएंगे और हम उनके साथ है, उनके ऊपर किसी तरह के पर्चे या केस नहीं होने देंगे। अमित, वही बात कर ले, जिस तरीके से सीएम ने बैठक ली है, तो सीएम का क्या कुछ कहना है किसानों की मांगों को लेकर? सीएम ने क्या कुछ कहा है? देखिए, अभी तक हम कह रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री भगवत मान या फिर हम कहें पंजाब सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, पर उम्मीद की जा रही है कि जब दूसरी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद से हमें कोई औपचारिक बयान सामने आएगा। अमित, वही बात कर ले, अगर जिस तरीके से 40 मांगों को लेकर जो है आज किसानों के साथ जो बैठक की गई है, इन 40 जो मांग है इनमें सबसे ज्यादा अहम जो मांगे हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, अगर अहम मांगों को लेकर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर मैं कहूंगी चोने की फसल को लेकर जो डिमांड की जा रही है वो, उसके बाद हम कह सकते हैं कि पराली को लेकर जो डिमांड्स है, ये दो वो मांग है जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में। उसके बाद गन्ने किसानों की तरफ से जो हम कहें गन्ने की पैसों को लेकर सीधे तौर पर है कि जो समर्थन मूल्य 370 का दिया जा रहा है उसको 470 की मांग रखी गई है। तो ये तीन कुछ है जो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं जिनको सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अमित, वही बात कर ले, जिस तरीके से 40 मांग लेकर किसान जो है आज बैठक में पहुंचे, अगर इन 40 मांगों को नहीं माना जाता या कुछ मांगों को छोड़ दिया जाता है, नहीं माना जाता, तो ऐसी कंडीशन में किसानों ने क्या क्या चेतावनी जो है सरकार को दी है? देखिए, किसानों की तरफ से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। अगर हम कहें कि आज की भी जो मीटिंग है उससे पहले 30 सितंबर को किसानों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। उस प्रदर्शन के बाद हम कह सकते हैं किसानों को आज की मीटिंग मिली थी। तो किसानों का स्टैंड बिल्कुल एक स्टैंड क्लियर है कि अगर सरकार की तरफ से जो वायदे हैं अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो दोबारा सड़कों पर उतरेंगे, दोबारा से प्रदर्शन करेंगे। पर उन्होंने एक चीज भी क्लियर रखी, पर जब जब सरकार हमें बातचीत को बुलाएगी हम लोग बातचीत करने के लिए आएंगे, क्योंकि बातचीत का रास्ता कभी हम बंद नहीं कर